दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा राजस्थान कक्षा 6 का दूसरा पाठ, इसका नाम है राजस्थान का इतिहास। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है हमने सेलेक्ट किए हैं। पहला है गुर्जरत्रा। गुर्जरत्रा क्या है? तो जोधपुर का जो दक्षिणी भाग है उसको प्राचीन समय में क्या कहा जाता? गुर्जरत्रा कहा जाता था। मरु प्रदेश। ऋग्वेद, पौराणिक ग्रंथों में, रामायण, चरक संहिता और महाभारत वर्ष संहिता, इसमें मरु प्रदेश का उल्लेख हमें मिलता है। मरु प्रदेश का इसमें उल्लेख किया गया है और मरु प्रदेश को आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र माना जाता है। मरु प्रदेश को क्या माना जाता है? आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र माना जाता है मरु प्रदेश को। और वर्तमान समय में मरु प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ भाग जो हैं वो वर्तमान समय में मरु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश की राजधानी है अहिछत्रपुर। क्या है? अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर किसको कहा जाता है? नागौर को। ठीक है। और वर्तमान समय में अहिछत्रपुर में और वर्तमान समय में जांगल प्रदेश में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? वर्तमान समय में बीकानेर, नागौर और जोधपुर के जो कुछ भाग हैं वो जांगल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। जांगल प्रदेश में यादव वंश के बलराम और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे, इसी क्षेत्र से गए थे। ये कहा जाता है कि वर्तमान बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका गए तो जाते समय जांगल प्रदेश से होकर के ही यहाँ से वो गए थे, इसी रास्ते से गए थे। अगला है मत्स्य। मत्स्य का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वर्तमान समय में अलवर और जयपुर का जो कुछ हिस्सा है वो मत्स्य प्रदेश में आता है। और महाभारत काल में इसकी राजधानी क्या थी? विराट नगर थी, जो कि बैराट है। विराट नगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी। यहाँ पर विराट नगर में पांडवों ने अपना अज्ञातवास का अंतिम साल जो था यहाँ पर व्यतीत किया था, छद्म वेश बना करके व्यतीत किया था, बिताया था। सूरसेन। सूरसेन की राजधानी है मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या है? सूरसेन की राजधानी है मथुरा। और वर्तमान समय में भरतपुर, धौलपुर और करौली के क्षेत्र जो हैं वो सूरसेन के अंतर्गत आते हैं। सूरसेन के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? भरतपुर, धौलपुर और करौली जो क्षेत्र हैं वो सूरसेन के अंतर्गत आते हैं। और इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा इसकी राजधानी थी। सूरसेन का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? बयाना प्रशस्ति में। सूरसेन का उल्लेख हमें मिलता है बयाना प्रशस्ति में, हमें सूरसेन का उल्लेख मिलता है। अर्जुनायन। अगला हमारा अर्जुनायन। अर्जुनायन भरतपुर और अलवर का जो क्षेत्र है वो अर्जुनायन कहलाता है। अर्जुनायनों ने मालवों से मिलकर के विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था। अर्जुनायनों ने मालवों से मिलकर, किससे मिलकर के? मालवों से मिलकर के विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था। इन्होंने विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था। किसके साथ मिलकर के? मालवों के साथ मिलकर के। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर के विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था। क्षत्रप किसे कहा जाता है? क्षत्रप एक प्रांत का राज्यपाल था जिसको क्षत्रप कहा जाता था। अगला हमारा माड या वल। जैसलमेर जो क्षेत्र है हमारा उसको माड या वल के नाम से जाना जाता है। माड या वल उसको जैसलमेर के क्षेत्र जो है वर्तमान में उसको कहा जाता है। कांठल किसको कहा जाता है? प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कांठल कहा जाता है। अगला हमारा शिवी। शिवी की जो राजधानी थी वो क्या थी? मजमिका या माध्यमिका। शिवी की राजधानी की क्या थी? मजमिका या माध्यमिका जो थी वो शिवी की राजधानी थी। और शिवी की जो राजधानी थी माध्यमिका के अवशेष कहाँ मिलते हैं? चित्तौड़गढ़ जिले के नगरी गांव के आसपास माध्यमिका के अवशेष मिलते हैं। यानी कि शिवी की जो राजधानी थी माध्यमिका, उस माध्यमिका के अवशेष हमें कहाँ मिलते हैं वर्तमान समय में? चित्तौड़गढ़ जो जिला है उसके एक गांव है नगरी, उसके आसपास इसके अवशेष हमें मिलते हैं। मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? मेदपाट या प्रागवाट। क्या था? मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या है? मेदपाट या प्रागवाट भी मेवाड़ को कहा जाता था। मालवों का जो विकास हुआ था वो जयपुर के आसपास हुआ था। और वर्तमान में ये क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है? टोंक में पड़ता है। फिर इनका टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ में विस्तार हो गया। मालवों का कहाँ पर विस्तार हुआ? टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ में इनका विस्तार हो गया।
मालवों की दिग्विजय, यानी कि जो भी इनकी विजय थी, मालवों की जो भी विजय थी, इनकी जो दिग्विजय थी, उसका उल्लेख हमें मिलता है यूप अभिलेख में। कहाँ मिलता है? यूप अभिलेख में मालवों की विजयों का उल्लेख हमें मिलता है। और यूप अभिलेख अभी कहाँ है? नानसा भीलवाड़ा में यह लगा हुआ है। तो यूप अभिलेख कहाँ है? यूप अभिलेख है नानसा भीलवाड़ा में। अगला हमारा योद्धे। योद्धे क्या है? एक प्रकार का गणतंत्रीय कबीला था। क्या था? योद्धे गणतंत्रीय कबीला था। और योद्धों का जो मुख्य कार्य इन्होंने किया था वो था उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को इन्होंने नष्ट किया था। उत्तरी राजस्थान से जो कुषाण जो शक्ति थी उसको नष्ट किया था योद्धे शासकों ने, योद्धों ने उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। अगला है मेवाड़। मेवाड़ को प्राचीन का जो क्षेत्र है वो शिवी जनपद क्षेत्र था। और यहाँ की बोली क्या है? मेवाड़ी बोली बोली जाती है। मेवाड़ में कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाड़ी बोली बोली जाती है। और यहाँ पर किसका शासन रहा? गोइल वंश और सिसोदिया वंश का यहाँ पर राज्य रहा। यहाँ पर शासन रहा गोइल वंश का और सिसोदिया वंश का यहाँ पर शासन रहा है मेवाड़ में। अगला वागड़ और वागट। डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो क्षेत्र है उसको वागड़ के नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? वागड़ के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? वागड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है? यहाँ पर वागड़ी बोली बोली जाती है। अगला हमारा हाड़ौती क्षेत्र। बूंदी कोटा का जो क्षेत्र है वो हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। बूंदी और कोटा का क्षेत्र है वो हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। मीणा जाति के आधिपत्य था यहाँ पर। और यहाँ की बोली कौन सी है? हाड़ौती बोली यहाँ पर बोली जाती है। और यहाँ पर जो बूंदी है, बूंदी जो जिला है हाड़ौती का, वो मीणा वंश के बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नाम पड़ा था। बूंदी जो जिला है राजस्थान का जो हाड़ौती क्षेत्र में आता है उसका नाम किसके आधार पर पड़ा था? मीणा वंश के बूंदा नाम का कोई व्यक्ति था, उसके आधार पर ही बूंदी नाम इसका पड़ा था। कालांतर में यहाँ पर चौहान वंश का जो हाड़ा शाखा है, चौहान वंश की जो हाड़ा शाखा है वहाँ उनका यहाँ पर आधिपत्य स्थापित हो गया, उनका यहाँ पर शासन रहा है। अगला है ढूंढाड़। ढूंढाड़ की भाषा है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ की कौन सी भाषा है? ढूंढाड़ी है। और ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। और यहाँ का शासन किसके अधीन था? कछुआ और राजपूत। कछुआ जो राजपूत हैं उन्होंने यहाँ पर शासन किया था। ढूंढाड़ के आसपास का जो क्षेत्र है, ढूंढाड़ जो राज्य था वहाँ पर किसका शासन रहा है? कछुआ राजपूतों का वहाँ पर शासन रहा है। अगला आता हमारा मेवात। अलवर और भरतपुर के जो आसपास का क्षेत्र है वो क्या कहलाता था? मेवात कहलाता है। और इसमें मेव जाति का बाहुल्य। किसका? कौन सी जाति का बाहुल्य? मेव जाति का बाहुल्य है। और मेव जाति का एक नायक था हसन खान मेवाती, जो कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से खानवा के युद्ध में उन्होंने भाग लिया था। शेखावाटी क्षेत्र। सीकर, चूरू और झुंझुनू जो क्षेत्र है वो शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है। इसके अलावा अगला है मेरवाड़ा। ब्यावर जो अजमेर का क्षेत्र है वो मेरवाड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? मेरवाड़ा। ब्यावर और अजमेर का क्षेत्र। और मालवा जो क्षेत्र है वो झालावाड़ जो क्षेत्र है वो मालवा के अंतर्गत आता है। एक बार फिर से देखते हैं। गुर्जरत्रा जोधपुर का दक्षिणी भाग। जोधपुर का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? जोधपुर का दक्षिणी भाग कहलाता है गुर्जरत्रा। मरु प्रदेश। मरु प्रदेश का उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, पौराणिक ग्रंथों में, रामायण में, चरक संहिता में, महाभारत वर्ष संहिता में हमें मरु प्रदेश का उल्लेख मिलता है। मरु प्रदेश में आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कहाँ पर था? मरु प्रदेश में था। वर्तमान में मरु प्रदेश में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर के जो कुछ भाग हैं वो मरु प्रदेश में आते हैं। आगे है जांगल प्रदेश। तो जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर। क्या थी? अहिछत्रपुर थी। अहिछत्रपुर को वर्तमान में क्या कहा जाता है? नागौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागौर कहा जाता है। ये वर्तमान में जो जांगल प्रदेश है उसमें वर्तमान समय के कौन से क्षेत्र हैं जो जांगल प्रदेश में आते थे? बीकानेर, नागौर और जोधपुर जो क्षेत्र के जो कुछ भाग हैं वो जांगल प्रदेश में आते थे। और कहा जाता है कि यादव वंश के बलराम और भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका जा रहे थे तो वो जांगल प्रदेश से होकर के ही गुजरे थे, यहीं से गए थे, इसी रास्ते से वो गए थे। मत्स्य। मत्स्य जनपद में क्या है? ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। और अलवर और जयपुर के जो आसपास का जो भाग है वो मत्स्य जनपद में
आता था। और महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी महाभारत काल में? विराटनगर, यानी कि बैराट या विराटनगर। और महाभारत काल में पांडवों ने विराटनगर में अपने एकांतवास का, अज्ञातवास का जो अंतिम साल था वो छद्म वेश में व्यतीत किया था। कहाँ पर किया था उन्होंने? विराटनगर में। शूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। और वर्तमान क्षेत्र में, वर्तमान कौन सा क्षेत्र शूरसेन में आता था? भरतपुर, धौलपुर और करौली का जो कुछ भाग है वो शूरसेन में आता था। और शूरसेन का हमें कहाँ पर उल्लेख मिलता है? बयाना प्रशस्ति में हमें शूरसेन का उल्लेख मिलता है। अगला हमारा अर्जुनयन। भरतपुर और अलवर में का जो कुछ क्षेत्र है वो अर्जुनयन में आता था। और अर्जुनयनों ने मालवों से मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया। मालवों से मिलकर के उन्होंने विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था। माड या वल जैसलमेर को कहा जाता है। जैसलमेर का जो क्षेत्र है, जैसलमेर के आसपास का जो क्षेत्र है, इसको किस नाम से जाना जाता है? माड या वल के नाम से जाने जाता था। कांठड़, प्रतापगढ़ या उसके आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? कांठड़ के नाम से जाना जाता था। शिवी की राजधानी क्या थी? मजमीका। शिवी की राजधानी क्या थी? मजमीका इसकी राजधानी थी। और इसका दूसरा नाम क्या है? माध्यमिका इसका दूसरा नाम है। और इसके अवशेष हमें कहाँ पर मिलते हैं? चित्तौड़गढ़ जिले के नगरी गांव में इसके अवशेष हमें मिलते हैं। मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? मेदपाट। मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? मेदपाट या परागवाट। ठीक है, मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? मेदपाट या परागवाट। अगला हमारा मालव। मालव का जो क्षेत्र था वो जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र था, वहां पर मतलब जयपुर के आसपास मालवों का जो विकास हुआ था। उसके बाद में जो मालवों का जो विकास हुआ था जयपुर के आसपास का क्षेत्र, वो वर्तमान में टोंक जिले में, कहाँ पर है? टोंक जिले में है। और बाद में इनका टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ तक मालवों का विकास हुआ। और मालवों की जो दिग्विजय हैं, इनकी जो विजय हुई, उनका उल्लेख जो हमें मिलता है यूप अभिलेख में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? यूप अभिलेख में। और यूप अभिलेख अभी वर्तमान में कहाँ पर है? नांदसा भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है? नांदसा में, भीलवाड़ा में। योद्धे क्या था? गणतंत्रीय कबीला था। गणतंत्रीय कबीला कौन सा था? योद्धे। गणतंत्रीय कबीला कौन सा था? योद्धे गणतंत्रीय कबीला था। और उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट इन्होंने किया था। उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किसने किया? योद्धों ने उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। मेवाड़, प्राचीन शिवी जनपद क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? मेवाड़ कहलाता था। मेवाड़ की बोली क्या है? मेवाड़ी। मेवाड़ में कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाड़ी बोली बोली जाती है। यहाँ पर मेवाड़ पर किस वंशों का शासन रहा? किसका शासन रहा? यहाँ पर गोहिल राजवंश और सिसोदिया वंश का यहाँ पर राज्य रहा। मेवाड़ पर किसने राज किया? गोहिल वंश और सिसोदिया वंश ने यहाँ पर राज किया था। यहाँ पर शासन इनका रहा था। इसके अलावा आगे वागड़ या वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र क्या कहलाता है? वागड़ कहलाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र क्या कहलाता है? वागड़ कहा जाता है। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वागड़, इसकी बोली क्या थी? इसकी बोली थी वागड़ी। क्या बोली है इसकी? वागड़ी बोली यहाँ पर बोली जाती है। आगे हमारा हाड़ौती क्षेत्र कौन सा था? बूंदी और जो कोटा जो क्षेत्र है अभी वर्तमान में, जो बूंदी और कोटा का क्षेत्र है वो हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर मीणा जाति का आधिपत्य था। और हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? हाड़ौती बोली यहाँ पर बोली जाती है। और मीणा वंश के बूंदा नाम के व्यक्ति पर बूंदी का नाम पड़ा। बूंदी जो जिला है उसका नाम किसके आधार पर पड़ा था? मीणा वंश के बूंदा नाम के व्यक्ति के नाम पर यहाँ का नाम रखा गया था। बाद में कालांतर में यहाँ पर चौहान वंश की हाड़ा शाखा का यहाँ पर आधिपत्य हो गया। किसका शासन रहा था यहाँ पर? चौहान वंश की हाड़ा शाखा का यहाँ पर आधिपत्य हो गया था। इसके अलावा आ गया था डुडाड़ कौन सा क्षेत्र है? जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो कहलाता है डुडाड़। यहाँ पर भाषा कौन सी थी? ढूंढाड़ी भाषा है। और यहाँ पर किसका शासन रहा? कछुआ राजपूतों का शासन रहा। किसका शासन रहा? कछुआ वंश के जो राजपूत है उनका ढूंढाड़ के आसपास उनका शासन रहा है, उनका राज्य रहा है। मेवात, अलवर और भरतपुर के आसपास का क्षेत्र वो क्या कहलाता है? मेवात कहलाता है। और यहाँ पर कौन सी जाति का बाहुल्य है? मेव जाति का बाहुल्य है। और यहाँ का मेव जाति का एक नायक था हसन खां मेवाती, जो कि राणा सांगा की तरफ से खानवा के युद्ध में उसने भाग लिया था। अगर शेखावटी कौन से जिले आते हैं? सीकर, चूरू और झुंझुनू का जो क्षेत्र है वो शेखावटी कहलाता है।
ठीक है। और मेरवाड़ा, ब्यावर और अजमेर का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? मेरवाड़ा कहलाता है। ब्यावर और अजमेर का क्षेत्र है मेरवाड़ा। मेरवाड़ा कौन सा क्षेत्र है? ब्यावर और अजमेर के जो आसपास का क्षेत्र है वो मेरवाड़ा कहलाता है। मालवा, झालावाड़ के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? मालवा कहलाता है।